दोस्तों, साइंस भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में थूकने से क्यों मना फरमाया? आज की जदीद साइंसी तहकीक ने फरमुदात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत को साबित कर दिया है। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज्र, इशराक, असर, मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया है कि कुर्राए अर्ज पर फज्र और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है। अगर हम इस वक्त सो जाएं तो हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। हम अगर इस वक्त सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। इन 10 बीमारियों में दमा भी शामिल है। लिहाजा ये औकात सो कर ना गुजारें, आप पूरी जिंदगी सेहतमंद रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबूदार और गंदे लोगों के दरमियान न बैठा करो। ये हुक्म भी हिकमत से लबालब है। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बायस बनती है। इंसान अगर रोजाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसीलिए हमें बदबूदार लोगों से परहेज का हुक्म दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों के दरमियान न सोएं जो सोने से पहले बुरी बातें करते हैं। ये फरमान भी हिकमत के ऐन मुताबिक है। आज साइंस ने डिस्कवर किया कि नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड तय करते हैं। हम अगर बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। हम ख्वाबों के तय करदा मूड के मुताबिक दिन गुजारते हैं। चुनाचे नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए तो ही हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाएं हाथ से ना खाओ। ये फरमान भी ऐन साइंस है। हमारे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से मुस्बत और मनफी होते हैं। यानी जब हम दाएं हाथ से खाते हैं तो हमारी सोच मुस्बत होती है और जब हम अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। आप मुशाहिदा कर लें, आपको बाएं हाथ से खाने वाले अक्सर लोग मनफी मिलेंगे। ये हमेशा आपको शक्को शिकायत, गीबत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। तहकीक से इस फरमान की भी हिकमत सामने आती है। हमारे मुंह में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया मोहलिक जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना जब मैदे में जाता है तो मैदे के गुदूद इन जरासीम को मार देते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह से निकाल लेते हैं तो इन जरासीम को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये ऑक्सीजन सेकंड्स के 1000वें हिस्से में इन जरासीम की तादाद खरबों तक पहुंचा देती है। ये जरासीम मैदे के गुदूदों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। इस तरह ये लुक़मा हमारे मैदे में पहुंचकर जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे निज़ाम इंहिज़ाम को तबाह कर देता है। आपको जिंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिसको मुंह से लुक़मा निकाल कर खाने की आदत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ की उंगलियों को चटखाया ना करो। साइंस का कहना है कि हम में से जो लोग उंगलियों को चटखाते हैं यानी उनके कड़ाके निकालते हैं, उनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और फिर ये लोग जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जूता पहनने से कबल इसे झाड़ लिया करो। हमारी जिंदगी के आम वाकयात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियां और छोटे सांप हमारे जूतों में पनाह ले लेते हैं। हमारे बच्चे भी जूतों में कील, कांटे या ब्लेड वगैरह फेंक देते हैं। तो जब हम जूता पहनते हैं तो हमारे पांव जख्मी हो जाते हैं या फिर कीड़े मकोड़े हमें काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल इसे झाड़ लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। ये फरमान भी दुरुस्त है। आसमान में एक वसात है। ये वसात हमेशा हमारी तवज्जो खींच लेती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी तवज्जो बढ़ जाती है। हमें तवज्जो वापस लाने में ठीक ठाक वक्त लगता है, जबकि नमाज के लिए यकसुई दरकार होती है। हम जब नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सजदे और रुकू भूल जाते हैं। ये फॉर्मूला तख्लीकी कामों के लिए भी अहम है। अगर कोई लिखारी लिखते हुए, मुसव्विर तस्वीर बनाते हुए और मूसीकार धुन बनाते हुए आसमान की तरफ देखें तो उनका तसलसल टूट जाता है। ये अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाते। शायद यही वजह है कि दुनिया का ज्यादातर तख्लीकी काम बंद कमरों में मुकम्मल हुआ।
अंबिया, औलिया और बुजुर्गाने दीन ने भी बंद जगहों पर अल्लाह से लो लगाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रफ़े हाजत की जगह मतलब टॉयलेट में मत थूको। ये हुक्म अपने अंदर दो हिकमतें रखता है। बैतुल खला में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है, और दूसरा, टॉयलेट्स में लाखों किस्म के जरासीम होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं और फिर ये हमारे लुआब में यानी थूक में परवरिश पाते हैं। ये मैदे और फेफड़ों में पहुंचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी नाक जरासीमों को फेफड़ों तक नहीं जाने देती। हमारी नाक से सिर्फ केमिकल जिस्म में दाखिल होते हैं। जरासीम ज्यादातर मुंह से बदन में उतरते हैं और इनका बदन में दाखिल होने का सबसे बड़ा जरिया बैतुल खला यानी टॉयलेट्स होते हैं। चुनाचे आप टॉयलेट में लंबी लंबी सांसें लेने, थूकने, गाना गाने, आवाजें देने और मोबाइल फोन पर बात करने से परहेज करें, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लकड़ी के कोयले से दांत साफ ना करो। हम में से बेशुमार लोग कोयले से दांत साफ करते हैं। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक तो जाते हैं, लेकिन ये बादअज़ा मसूड़े भी जख्मी कर देता है। ये दांतों की जड़ें भी हिला देता है और ये मुंह में बदबू भी पैदा करता है। लकड़ी का कोयला तो सीधा सीधा कार्बन है, ये हाइजेनिक भी नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। इसमें मसलहत यह है कि हम में से अक्सर लोग शलवार, पतलून या पजामा पहनते वक्त अपनी टांग फंसा बैठते हैं और गिर पड़ते हैं। हम में से हर शख्स जिंदगी में कभी न कभी इस सूरत हाल का शिकार जरूर होता है। बिलखुसूस बड़ी उम्र के अफराद को इस हवाले से एहतियात बरतना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने दांतों से सख्त चीज मत तोड़ा करो। हम लोग अक्सर बादाम, अखरोट या नीम पका गोश्त तोड़ने की कोशिश में अपने दांत तोड़वा बैठते हैं। दांत जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। शायद इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों को सख्त चीजों से बचाने का हुक्म दिया। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी सादगी से गुजारी। रहन सहन में सादगी, ओढ़ने बिछोने में सादगी, लोगों के साथ मेलजोल और रख रखाव में सादगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर कई कई दिन का फाका हो जाता। एक मौके पर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बारगाह नबुव्वत में रोटी का टुकड़ा लेकर हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या है? कहा, ये रोटी है जिसे मैंने पकाया है। दिल ने गवारा न किया कि आपको छोड़कर खा लूं, इसलिए ये लेकर हाजिर खिदमत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 3 दिन के बाद पहला खाना है जो तुम्हारे बाप के पेट में गया है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर 2 किस्म के खाने जमा न हुए। अगर रोटी तनावुल फरमाते तो इसके साथ कोई इजाफी चीज ना होती। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा फाका होता कि भूख की शिद्दत से पेट पीठ से चिपक जाता। ग़ज़वा खंदक के मौके पर हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुदाई के दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर भूख की शिकायत की और अपना पेट खोलकर दिखाया। इस पर एक पत्थर बंधा हुआ था। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने शिकमे मुबारक से कपड़ा उठाया। अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से 2 पत्थर बंधे हुए हैं, जबकि अगर आप चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कुछ सामाने ऐशो इशरत का इंतजाम ना होता। मदनी जिंदगी के आखिरी दौर में खुसूसन खैबर व हुनैन की फतह के बाद सामाने ऐशो इशरत का इंतजाम ना होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बेतकल्लुफ तर्ज जिंदगी के जरिए ये बतला दिया कि तमाम सामाने राहत के होते हुए भी इस तरह की मामूली जिंदगी गुजारी जा सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।